मेरी तरफ से आप सबको सलाम शलूम जय मसीह की। आज फादर डे है और कुछ दोस्तों ने, कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे साथ सवाल किया और पूछा कि ये आज़रूए बाइबल फादर डे मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हो कि अच्छी तरह से हम इस पर गौर करें कि ये कितना अहम है या ये कितना आम है। इसके 7 पॉइंट हैं जिन पर हम गौर करेंगे। पहली बात ये है कि फादर डे है क्या। नॉर्मल है, पूरी दुनिया में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक तरह से ईद की तरह है। अच्छे कपड़े पहनते हैं लोग, खुशी मनाते हैं और अपने पेरेंट्स को याद करते हैं। तो फिर ये एक रस्म बन गई है, जैसे एक इंटरनेशनल रस्म है। कईयों का कबीले की रस्म है, कईयों का मजहबी ये रसूम है, कईयों के किसी और तरह से है। लेकिन ये एक फादर डे पूरी दुनिया में एक रस्म बन चुकी है कि फादर को याद किया जाए। तो ये ख़ास बात है कि कौन फादर को सेलिब्रेट करते हैं, कौन फादर का दिन मनाते हैं। ये श्योर बात है कि जिनके बाप हैं, जिनको अपने बाप का पता है, जो अपने बाप के बारे में जानता है, वही उसका दिन मनाएगा। और ये कब मनाते हैं? जब कोई उसके ताल्लुक से सेंसिटिव है, वह अपने बाप को याद करता है कि मेरा बाप कैसा है, मेरा बाप कैसा था, मेरे अंदर मेरे बाप की वो बातें हैं या नहीं। तो वो फादर डे पे ही इन बातों को याद करता है। फादर डे पे वो इन चीज़ों को अपने दिमाग में दोहराता है। और वो इस दिन को कहाँ पे मनाते हैं? लोग चर्चेज में मनाते हैं, लोग अपने ख़ानदान में मनाते हैं, रिश्तेदारों के सामने एक नमूना है। इसलिए घर में मनाया जाता है कि एक लड़का या लड़की या एक औलाद अपने बाप के बारे में इतना जानते हैं कि मेरा बाप कैसा था, वसीला था और नरम दिल था, या वो एक असूलों वाला था, या मेरा बाप मेहनती था। तो वो ख़ानदान में इतना करीब से जानकर दूसरों के सामने बयान करते हैं कि मेरी ऑब्ज़र्वेशन या मेरा व्यू या मेरी जो सोच है अपने बाप के बारे में वो इस तरह से है। कई बच्चे अपने ख़ानदान में जब इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं तो वो कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं, मेरे बाप ने मुझे बड़ा मारा है, मेरे बाप ने मुझे बहुत सख्ती से पढ़ाया है। पहले कहेंगे मारा है, बाद में कहेंगे पढ़ाया है, और बाद में कहेंगे मेरा बाप बड़ा सख्त है। अगर बाइबल की रूह से देखा जाए तो वो इब्रानियों के ख़त में लिखा है कि अगर तुम्हें तरबियत ना की जाए, अगर तुम्हें तंबीह ना की जाए, अगर तुम्हें काटा छांटा ना जाए तो तुम बेटे नहीं बल्कि हरामज़ादे ठहरे। और दाऊद कहता है कि मेरा बाप, मेरा खुदा, मेरा मालिक जब मुझे मुसीबत में डालता है, मुसीबत की खुशहाली में डालता है, तो मैं और बेहतर हो जाता हूँ। और मसीह खुदावंद ने कहा है यूहन्ना की इंजील में कि वो जिस डाली को चाहता है ज़्यादा फल है, उसे वो काटता है और छांटता है ताकि वो ज़्यादा नुमाया हो। तो ये उस वक़्त होता है जब बच्चे इकट्ठे होते हैं
اور اپنے باپ کے بارے میں سوچتے ہیں. میں اپنے باپ کے بارے میں آج یہ سوچتا ہوں, اگر اس نے مجھے نہ ڈانٹا ہوتا, نہ مارا ہوتا اور نہ میرے ساتھ سختی کی ہوتی, تو آج میں جس مقام پہ ہوں میں نہ ہوتا. میں آرکیٹیکٹ ہوں, میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں, میں بک رائٹر ہوں, میں بائبل ٹیچر ہوں. تو یہ باپ کی وجہ سے ہے. میں نے ان کی سختی کو قبول کیا, برداشت کیا, جو انہوں نے کہا اس کو مانا. وقتی طور پہ عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ تربیت بڑی مشکل ہے سہنا. وقتی طور پہ بہت عجیب لگتا تھا کہ میرا باپ اس طرح سے میرے ساتھ کرتا ہے, کہ یہ اتنی سختی ہے. دوسروں کے باپ تو بڑے ہنسی خوشی رہتے ہیں, بچوں کے ساتھ ہنستے ہیں, مذاق کرتے ہیں اور ان کو کبھی کچھ نہیں کہتے, اور میرا باپ اتنی سختی کرتا ہے. اب مجھے یاد آتا ہے کہ وہ باپ کا پیار تھا. جن کو نہیں کچھ کہا جاتا وہ بعد میں مزدوریاں کرتے ہیں, دکھ اٹھاتے ہیں, نشے میں چلے جاتے ہیں, بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں, بے قید ہو جاتے ہیں, تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. ان کے بچے ان کے تابع نہیں ہیں, کیونکہ وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ ایزی رہتے ہیں. تو یہ جو ایزی رہنے کا رواج ہے, یہ وہی ایزی اپنے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں دو طرح سے. یا تو وہ ایزی رہتے ہیں کہ میرے باپ نے میرے ساتھ بڑی سختی کی ہے تو میں نے اپنے بچوں کے ساتھ سختی نہیں کرنی, تو ان کے بچے بگڑ جاتے ہیں. یا پھر وہ سختی نہیں کرتے جن کے ساتھ ان کے پیرنٹس نے سختی کی نہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے باپ نے ہمیں کچھ نہیں کہا تھا, ہم بھی اپنے بچوں کو کہیں گے آزاد رہو, خوش رہو. بعد میں روتے ہیں جب وہی بچے نشئی نکلتے ہیں, آوارہ ہو جاتے ہیں اور سوسائٹی میں بدنام ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ بات واضح اور غور طلب ہے کہ کہاں فادر ڈے منایا جائے. اپنے گھر میں, رشتہ داروں میں, نمونے کے طور پر. کیسے منائیں؟ اپنے باپ کو تحفہ دیں, ان کے پاس بیٹھیں, ان کی خوبیاں یاد کریں, دہرائیں ان کی محنت, ان کی مشقت, ان کی قربانیاں, کہ ہم تو آرام سے رہتے تھے, ہم تو خوب کھاتے پیتے تھے, ہم تو صوفوں پہ لیٹتے تھے, نرم گدوں پہ لیٹتے تھے, ہم تو اے سی میں بیٹھتے تھے, ہم تو گاڑیوں میں بیٹھتے تھے, اور ہمارا باپ مزدوری کرتا تھا, ٹوکری ڈھوتا تھا, دکھ اٹھاتا تھا, پیاسا رہتا تھا, گرم پانی پیتا تھا, دھوپ کی مصیبت اٹھاتا تھا, تھکاوٹ ہوتی تھی, میلوں میل گھر سے دور جا کے کام کرنا, پھر واپس آنا. یہ ساری چیزیں اگر آپ نے اپنے باپ کی دیکھی ہیں اور اپنے آرام کو دیکھا ہے تو یہ سارا آرام اس باپ کی وجہ سے تھا, یہ ماں کی وجہ سے نہیں تھا. ماں آپ کو روٹی پکا کے دیتی ہے, گھر میں رہتی ہے, لیکن یہ تربیت باپ کی ہے. یہ آپ کی جو عیاشیاں ہیں یہ باپ کی وجہ سے ہوئی ہیں, آپ کی سکولنگ باپ کی وجہ سے ہوئی ہے, آپ نے کے جو انسٹرکٹر ہیں جو آپ کو ٹیچ کرتے رہے ہیں, ہنر سکھاتے رہے, وہ باپ کی وجہ سے ہوا ہے. باپ کی سختی کی وجہ سے آج آپ آئی ٹی کے انجینئر ہیں, آپ میڈیکل ڈاکٹر ہیں, آپ ڈیزائنر ہیں, آپ بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں, آپ ایک اچھے پریچر ہو, ٹیچر ہو, فلاسفر ہو. یہ سارا کچھ آپ کے باپ کی وجہ سے ہے. ماں گھر کی سنبھالنے والی ہے, ماں بھی باپ کی تربیت میں آ جاتی ہے, وہ بھی کہتا ہے ان بچوں کو ایسے کر, ایسے کر, ایسے کر. پر بعض مائیں ایسی ہیں کہ وہ باپ کی اس محنت کو, فکر مندی کو, تربیت کو, تنبیہ کو بچوں کے دماغ میں وہ برود بھرتی ہیں. وہ خود کسی اور کو پسند کرتی ہیں, یا ان کا اپنا کریکٹر ٹھیک نہیں, یہ بد کردار ہیں, بد اخلاق ہیں, اور ماں باپ کی نافرمان رہی ہیں اسکول کالج ٹائم میں, اور جب وہ شادی ہوگی وہی چیزیں اب وہ اپنے بچوں میں ڈال رہی ہیں, اور اپنے ہاتھوں سے اس محنتی شخص کی محنت کے اندر کیڑے ڈال رہی ہیں, جرمز ڈال رہی ہیں,
बर्बाद कर रही हैं उस ख़ानदान को, और वो आगे अपनी बेटियों को भी ऐसा ही कर रही हैं, अपने बेटों को भी ऐसा कर रही हैं, अपने आस पड़ोस में भी ऐसा ही नमूना दे रही हैं, क्योंकि उसने जाना नहीं कि उसका बाप कैसा था। अब वो जानती नहीं कि उसका शौहर कैसा है, क्योंकि ना उसकी माँ ने अपने शौहर को जाना, ना उसकी बेटी ने अपने बाप को जाना, और ना आज वो अपने शौहर को जान रही है, और ना ही अपनी बेटियों को, अपने बेटों को ये सिखा रही हैं कि अपने आप को इस तरह से रखें कि जो किंग है, जो सरपरस्त है, जो हाकम है, जिसे खुदा ने घर का सरबरा बनाया है, उसके ताबे रहें। ताबे का मतलब ये नहीं है कि वो आपका चमड़ा धेड़ रहा है या आपको गलत जगह पे खड़ा कर रहा है। ताबे का मतलब होता है जैसे हर कंट्री का, हर मुल्क का एक सरपरस्त होता है, और हर कंट्री के ऊपर एक सरपरस्त है। जैसे आजकल सुपर पावर अमेरिका है, इसी तरह यूरोप का भी एक सुपर है, इसी तरह से मिडिल ईस्ट का भी एक सुपर है, इसी तरह एक गरीब मुल्कों में भी है, गांव में भी है, और फिर वो उस मोहल्ले में भी है, फिर एक घर में भी है, और जिस घर में होता है वो हस्बैंड होता है। ये बाइबल का तरीका है। फिर क्यों मनाते हैं? ताकि बाप को औलाद का पैदा करना बेकार ना लगे, बाप खुदा का शुक्र करे कि मैंने अच्छी औलाद पैदा की है। ये नहीं कि बाप मजदूरियां करे, दुख उठाए, तकलीफ़ उठाए, और बीवी दूसरी तरफ से उनकी जड़ें काटती जाए और ख़ानदान तबाह हो जाए। ऐसा ख़ानदान नशे में जाता है, ऐसा ख़ानदान बेरा रवी का शिकार होता है, ऐसा ख़ानदान बुत परस्ती में जाता है, जादूगिरी में जाता है, बदअखलाक़ी में जाता है, बुरा माशरा डेवलप हो जाता है। क्योंकि अच्छी माँ अच्छी उस्ताद होती है, और अच्छी उस्ताद हमेशा ये सिखाती है कि हुकूमत के ताबे रहो, बाप के ताबे रहो, कवानीन के ताबे रहो। अगर किसी मुल्क के लोग बेक़ैद चल रहे हैं, बेतरतीब चल रहे हैं, तो यह हुकूमत का कसूर नहीं है, यह कसूर उनकी माँ का है, जिन्होंने पहले बच्चों को सिखाया नहीं कि बाप की ताबेदारी में कैसे रहना है, फिर अपने इलाके में किस तरह से बातचीत करनी है, अपनी नज़रों को किस तरह से रखना है, अपनी नीयत को किस तरह से रखना है। जब ऐसा माशरा होगा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसी गवर्नमेंट भी बन जाती है। जब गवर्नमेंट बन जाती है तो फिर मुल्क ऐसा तरतीब में आ जाता है जिसके अंदर बहुत सारी अक़वाम होती हैं, बहुत सारे कबीले होते हैं, बहुत सारे डिनोमिनेशंस होते हैं, बहुत सारे रिलीजन होते हैं। तो वो सब के सब ऐसी तरबियत में होते हैं कि एक दूसरे के ताबे रहते हैं। जैसे आर्मी में है सिपाही, सूबेदार मेजर, कर्नल, इसी तरह से ये सारी तरतीब चलती जाती है, एक दूसरे के ताबे रहते हैं। जिस मुल्क की फ़ौज ताबे नहीं है, इसका मतलब है उसका सिपाही भी ताबे नहीं है। जिसका सिपाही ताबे नहीं है, इसका मतलब उसका बाप ताबे नहीं है। जिसका बाप ताबे नहीं, इसका मतलब उसकी माँ ने सही उसको तरबियत नहीं किया, उसने उसकी जड़ें काटी हैं। हर वक्त बाप के ख़िलाफ़, बाप बेचारा छाबड़ी वाला है, मज़दूर है, क्लर्क है, वो कुछ भी है, वो मेहनत कर रहा है, और माँ कह रही है वो तो किसी और के साथ फिरता होगा, वो तो बदकिरदार है, जल्दी घर नहीं आता। भाई इतना बिल वो कौन अदा करेगा? कौन आपकी जगह पे बिल पे करेगा? कौन आपकी दवाइयाँ लेके आएगा? कौन आपके जो ट्रैवल का तेल है वो खर्च करेगा? कौन आपकी फ़ीसें अदा करेगा? और बाहर उसका अफसर है जो उसको दबा रहा है, और घर में एक औरत है जो उसका खून चूस रही है। और तरबियत वो इसलिए इतनी मेहनत करता है कि बच्चों की बेहतर तरबियत हो जाए। और जब बच्चे उसका दिन आता है, उसकी यादगिरी का दिन है, उसकी बातों को जानना है, तो फिर वही बाप कई दफ़ा ये सोचता है कि मैंने क्यों अपनी जान को इतना दुख दिया अगर इस तरह की गंदी औलाद मैंने पैदा की। हालांकि औलाद का कसूर नहीं है, कसूर उस औरत का है जिसने अपने बाप की इज़्ज़त नहीं, बाप के ख़िलाफ़ रही, बाप के आगे झूठ बोलती रही, और भाइयों के आगे झूठ बोलती रही, और वो झूठ, फरेब, धोखा,
ऐसे करती रही, क्योंकि उसकी माँ ने कहा बाप को सही बात ना बताना, भाइयों के सामने चुप रहना, भाइयों को सही बात ना बताना। अब वही माँ आगे जैसे जैसे बच्चे देगी, जैसी जैसी तरबियत करेगी, वो माशरा, वो मुल्क, वो कौम, वो मज़हब, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। इसलिए ये बाप के साथ ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी है, ताकि बाप खुश हो और आपको दुआ दे। क्योंकि किसने ये दिन मनाया है? अज़रुए बाइबल किसने दिन मनाया है? औलाद पैदा करने की तरफ रगबत इसीलिए है जब बाप की तारीफ की जाएगी, बाप को ग्लोरीफाई किया जाएगा। बाइबल में ये एक बहुत बड़ी बात है। यूहन्ना की इंजील उसके 17वें बाब की 21वीं आयत आप पढ़ लें, आपको पता चलेगा कि ये कितना बड़ा टाइम है बाप के दिन के बारे में जानना। फिर यूहन्ना की इंजील और उसके 14वें बाब की 2री आयत में देखें, मसीह अपने बाप की तारीफ कर रहा है, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। वो अपने बाप को जानता है। यूहन्ना की इंजील में लिखा है 17वें बाब में कि बेटे के सिवा बाप को कोई नहीं जानता और बाप के सिवा बेटे को कोई नहीं जानता। फिर लिखा बाप और बेटा एक हैं। ये बात है, जैसा बाप है वैसा बेटा, अगर माँ ने उसकी तरबियत में खराबी ना डाली हो तो, वरना बाप की बेटा कॉपी होता है। यिर्मयाह की किताब में लिखा है उसके नामे बाप की 23वीं आयत में, उसको जानो और समझो। बाप को जानना और उसको समझना सबसे बड़ी बात है। कई दफा जानने वाले हम जानते ही नहीं, माँ जानने नहीं देती, रिश्तेदार जानने ही नहीं देते। और नानी कह देती हो छोड़ो तुम्हारा बाप ऐसा ही है, बाप की परवाह ना किया करो, जब बाप घर में आए तो इधर उधर हो जाया करो। क्या होगा उस बाप का जो बेचारा इतनी मेहनत कर रहा है और कड़वे बीज बोने वाली उधर नानी है या मासियां हैं या चाचियां हैं या माँ है। इसलिए अपने बाप को जानने की कोशिश करो, वरना सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। मसीह ने यूहन्ना की इंजील उसके 17वें बाब की 25वीं आयत में कहा है कि मैंने बाप को जाना है। फिर यूहन्ना की इंजील और 17वें बाब की 3री आयत में ये बात लिखी गई है कि यीशु को जानो जिसने अपने बाप को जाना है। फिर यूहन्ना की इंजील 10वें बाब की 34 आयत से लेकर 38 आयत तक पढ़ो तो ये आप समझ जाएंगे कि मसीह जो जो काम करता है वही कुछ कर रहा है जो बाप करता है। इसलिए अमसाल की किताब उसके पहले बाब की 8वीं आयत में लिखा है कि बाप की बातों पर ध्यान रखें और उनको अपने अंदर आने दें, डीप जाने दें, क्योंकि ये जो फादर डे है ये तब्दीली का दिन है, ये बहाली का दिन है। ये लूका की इंजील आप उसका 15वां बाब 11वीं आयत से 24वीं आयत तक आप पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बेटा बाप को याद करके अपनी तंगदस्ती की हालत में, दुखों तकलीफ़ों में वो मुड़ता है, वापस पछताता है और समझता है उसने अपने बाप को समझा है कि मेरा बाप मुझे माफ़ करेगा, मेरा बाप मुझे बहाल करेगा, और वो अपने बाप की तरफ रगबत लेता है। ये है फादर डे, ये है रगबत करने का दिन, यह है बाप की तरफ मुड़ने का दिन, यह है बाप को याद करने का दिन, बाप को जानने का दिन, बाप को समझने का दिन है फादर डे। ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई गोरों की मिसाल नहीं है, ये बाइबल की मिसाल है। और सफनिया की किताब में लिखा है कि जब वो वापस मुड़ता है तो फिर खुशियां मनाई जाती हैं, साज बजाए जाते हैं। सफनिया 3रा बाब उसकी 17वीं आयत और लूका 15वें बाब की 24वीं आयत में लिखा है मेरा बेटा मर गया था और अब जिंदा है। और फिर लूका 15वें बाब की 7वीं आयत में लिखा है कि बहुत फरिश्ते खुशी मनाते हैं क्योंकि वो वापस मुड़कर आया है। और यशायाह की किताब में लिखा है पहले बाब की 18वीं आयत में कि मैं उसके गुनाहों को जो किरमजी हैं वो बर्फ की मानद कर दूंगा, उसे बहाल कर दूंगा,
اسے صاف کر دوں گا۔ یہ باپ کی اور بیٹے کی بات ہے، یہ باپ کی ایک فراخ دلی کی بات ہے۔ اس کے درمیان